नंबर 6 तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत् जमा सम, दो शब्दों का मेल है। तत् जमा सम, तत् उसके, सम समान या जैसा, उस अर्थात उसके जैसा। तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके जैसा। संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत से जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द तत्सम कहलाते हैं, जैसे भूमि, राष्ट्र, प्रथम आदि। ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो संस्कृत में भी ऐसे ही होते हैं और हमारी हिंदी में भी ऐसे ही होते हैं, इनका रूप नहीं बदलता। नंबर 7 तद्भव शब्द। तद जमा भाव, दो शब्दों का मेल है। तद जमा भाव, तद माने उससे, भाव माने उत्पन्न होना, अर्थात उससे उत्पन्न होना। संस्कृत शब्दों का बिगड़ा व परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है। संस्कृत शब्दों का बिगड़ा व परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है। हमारी हिंदी में जो होते हैं संस्कृत से कुछ बिगड़े हुए रूप प्रयोग किए जाते हैं तो उनको हम तद्भव कहते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है। क्या कहा? संस्कृत शब्दों का बिगड़ा व परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, यानी बना लिया गया है। जैसे काम, काम हम बोलते हैं काम हिंदी में, लेकिन संस्कृत में होता है ये कार्य। हम हिंदी में बोलते हैं बरस, लेकिन संस्कृत में होता है वर्ष। हम हिंदी में बोलते हैं माँ, संस्कृत में माता आदि। इसके बाद नंबर 8 आता है आगत या विदेशी शब्द। आगत यानी आने वाले, विदेशी बाहर से, दूसरी भाषाओं से आने वाले शब्द। जो शब्द दूसरी भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। हमारी हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो दूसरी भाषाओं से मिला लिए गए, प्रयोग किए जाने लगे और हम उन्हें बहुत ज्यादा बोलते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? आगत या विदेशी शब्द, आने वाले शब्द। जैसे कैंची, बटन, तो, कागज आदि। ये क्या है? विदेशी भाषा के शब्द हैं और ये हमारी हिंदी में आ गए और हम इनका प्रयोग यहाँ करने लगे। उसके बाद आता है देशी शब्द। देशी क्या है? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए अक्षेत्रीय शब्द देशी शब्द कहलाते हैं। जो हम आम गांव की बोलचाल की भाषा में अपने ग्रामीण क्षेत्र की, गांव के आसपास की जो बोली बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, कहते हैं देशी, यानी स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए अक्षेत्रीय शब्द देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे ढूंढना, खाट, जबकि ढूंढना मतलब होता है खोजना, खाट का अर्थ होता है चारपाई, लेकिन हम इनको देशी भाषा में अपने अनुसार बोलते हैं। इसके बाद आता है संकर शब्द। नाम से ही पता चलता है संकर यानी दो भाषाओं का मेल, दो भाषाओं के मिश्रण अर्थात मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं के मिश्रण यानी मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल जमा गाड़ी, दो भाषाओं से मिलकर बना है। रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो ये हमारा हुआ संकर शब्द रेलगाड़ी। जांच करता, जांच हिंदी है, करता अंग्रेजी है, तो ये क्या हुआ हमारा संकर शब्द, यानी दो भाषाओं का योग होता है, मिश्रण होता है, मेल होता है। तो प्यारे तो दोस्तों, जो इनको आप बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और हाँ, मेरा अपना चैनल है सुनील सनग्लासेस जावला, मेरी सारी वीडियो इस पर मिलेंगी, आप इस पर जाकर देखें और घंटी का बटन दबाएं, इसको लाइक तथा सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।